हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस चैप्टर 3, जिसमें पिछले दो वीडियो में हम लोग मेंडल के पहले नियम को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का दूसरा नियम, जो कि है पृथक्करण का नियम। तो जल्दी से आप लोग अपना नोट कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। और ये पृथक्करण का नियम क्या है? तो आप लोगों को बताए थे कि यदि दो विपरीत जोड़ी पौधे के बीच में संकरण अगर हम लोग कराएंगे, तो प्रथम पीढ़ी में जो भी पौधा उत्पन्न होगा उस पौधे में दोनों लक्षण सम्मिलित रूप से मिले रहेंगे, और उस तरह के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? संकर पौधे। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या है। यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान में दोनों लक्षण मिले रहते हैं। ठीक है, यदि एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा? दोनों लक्षण मिले रहते हैं तथा प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान को कौन सा संतान कहते हैं? संकर। मिले रहते हैं तथा प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? संकर। उत्पन्न संतान संकर होंगे। प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान क्या होंगे? संकर होंगे। तथा पुनः इन संतानों का क्रॉस अगर कराएंगे तो दूसरी पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें जो लक्षण होगा वह आंशिक रूप से अलग हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो लक्षण होगा वो क्या होगा? आंशिक रूप से अलग हो जाएगा। इसीलिए इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मतलब पृथक, अलग अलग हो जा रहा है। क्या अलग अलग हो जा रहा है? लक्षण अलग अलग हो जा रहा है। प्रथम पीढ़ी में तो दोनों लक्षण क्या हो रहे हैं? मिले रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी पीढ़ी में उनका फिर से हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं संतानों का, तो लक्षण क्या हो जा रहा है? आंशिक रूप से अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, संकर होंगे तथा दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में उत्पन्न संतानों में लक्षण क्या होगा? आंशिक रूप से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। याद रहेगा क्या है? यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान में दोनों लक्षण मिले रहते हैं। तब प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न संतान संकर होंगे, दोनों लक्षण मिले रहते हैं। तथा प्रथम पीढ़ी, यहां पर लिख दे रहे हैं तथा प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न संतान संकर होंगे तथा दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न संतानों में लक्षण आंशिक रूप से अलग अलग हो जाते हैं। यही क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है? यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान में दोनों लक्षण मिले रहेंगे। ठीक, यानी कि तथा प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न संतान संकर होंगे तथा दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न संतानों में लक्षण आंशिक रूप से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। एक पौधा शुद्ध लंबा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? शुद्ध लंबा। और एक हम लोग क्या ले रहे हैं? शुद्ध बौना।
शुद्ध बहुना को कैपिटल टी शुद्ध बहुना को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब इससे कितने तरह के जीन निकलेगा? एक ही तरह के। और इससे कितने तरह का निकलेगा? एक ही तरह का। अब ये दोनों जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस वाले पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। और ये जो संतान उत्पन्न होगा वो कौन सा संतान उत्पन्न होगा? संकर संतान उत्पन्न होगा। आए बात समझ में? ये जो संतान उत्पन्न होगा उस कौन सा संतान उत्पन्न होगा? संकर संतान उत्पन्न होगा। फिर से हम क्या करेंगे कि इन्हीं संकर संतान से मिले हुए लक्षण से दोबारा से अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? तो इससे कितने तरह के जीन उत्पन्न हो सकता है? दो तरह का, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे कितने तरह का जीन उत्पन्न हो सकता है? दो ही तरह का, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलेगा तो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी मिलेगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। आई बात समझ में ना? क्या हो रहा है? प्रथम पीढ़ी में लक्षण मिला हुआ था, फिर भी दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हो रहा है वो आंशिक रूप से अलग अलग हो जा रहा है। कैपिटल टी यहाँ पर आ जा रहा है, स्मॉल टी पूरी तरह से अलग नहीं हो रहा है, फिर भी आधा अलग हो जा रहा है, इसलिए आंशिक रूप से अलग हो जाता है। पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से अलग होता है। तो प्रथम पीढ़ी में लक्षण मिला रहने के बावजूद भी दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या होता है? आंशिक रूप से अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ ये कौन सा पीढ़ी हो गया? ये हो गया F2 पीढ़ी। यही कौन सा नियम है? यही है पृथक्करण का नियम। तो इसमें फिर से ये क्या आ गया? शुद्ध पौधा, शुद्ध लंबा, मतलब यहाँ पर क्या आया? लंबा। यहाँ पर क्या आया? संकर। और ये भी क्या हुआ? संकर। और ये क्या हुआ? बौना। यहाँ पर लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं? लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आप लोगों को यहाँ पर एक लंबा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये संकर है, ये भी संकर है, लेकिन ये संकर क्या है? ये संकर क्या है? तो ये संकर लंबा है। ये संकर क्या है? ये संकर लंबा है। तो ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। दिख रहा है आपको? ठीक, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। और ये क्या है? बौना है। तो यहाँ पर टोटल लंबे पौधे कितने हैं? तो टोटल लंबे पौधे 3 दिखाई दे रहे हैं। और बौने पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है। आए बात समझना? लंबे पौधे 3 दिखाई दे रहे हैं और बौने पौधे 1 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो लक्षण दिखाई देता है इस तरह से, ठीक है, तो इस लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप क्या होता है? किसी सजीव के दिखाई देने वाले लक्षण को लक्षण को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। टाइप कहते हैं। किसी सजीव के दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और यहाँ पर फिनोटाइप मतलब कितने लंबे पौधे दिख रहे हैं? 3 लंबे पौधे दिख रहे हैं और 1 बौना पौधा दिख रहा है। तो यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ? फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ? तो 3 लंबे पौधे दिख रहा है तो 1 बौना पौधा दिख रहा है तो अनुपात 1। फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ? 3:1। फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ? 3:1। ठीक है, तो मेंडल के यदि हम लोग एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे तो दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1। आई बात समझ में? अब एक टर्म होता है जीनोटाइप। क्या होता है? जीनोटाइप। ये जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी सजीव के जीन की संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कहते हैं। किसी सजीव के जीन की संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर कितने तरह के जीन दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर कैपिटल टी वाला एक जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 गो जीन है और स्मॉल टी वाला 1 जीन है। तो यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ? तो जीनोटाइप अनुपात
क्या हुआ, जीनोटाइप अनुपात। तो जीनोटाइप अनुपात जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लंबा है 1:2, दो वो संकर है 2:2, एक बौना है 1। तो जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ 1:2:1। जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ 1:2:1। आए बात समझ में। इसी के साथ ये जो पृथक्करण का नियम है, इस नियम को कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम का नियम। तो पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में लक्षण एक साथ रहने के बावजूद भी द्वितीय पीढ़ी में लक्षण जो है वो आंशिक रूप से अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रथम पीढ़ी में लक्षणों के, प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में लक्षणों के साथ रहने के, प्रथम पीढ़ी लक्षणों के साथ साथ रहने पर भी दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में लक्षण आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं, इसीलिए पृथक्करण के नियम को, क्या कहते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं, हो गया खत्म। तो ये हुआ हम लोग का मेंडल का दूसरा नियम, जो कि बहुत ही आसान। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को याद रहेगा। तो फिलहाल के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।